Good morning, students. This is the second lecture of chapter number 13, that is the solar system of class 4th from Cordova Science. In previous lecture, we had discussed about universe and solar system, about stars and also about the sun. In this lecture, we will discuss about the planets of the solar system. So let's start. Planets are heavenly bodies that move in orbits around the sun. प्लैनेट क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं, मीन्स पिंड टाइप, मतलब हेवनली बॉडीज होते हैं जो कहाँ पे सन के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं. जैसे ये सन है तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपनी एक फिक्स ऑर्बिट, जैसे ये फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, ये अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के चारों ओर मूव करता है. देन वीनस, फिर अर्थ, इस तरीके से सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, एक फिक्स पाथ में मूव करते हैं जिसको ऑर्बिट कहते हैं. एक ये फिक्स पाथ में मूव करते हैं जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं. तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? वो हेवनली बॉडीज जो सन के चारों ओर एक ऑर्बिट में मूव करते हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं. दे डू नॉट गिव आउट हीट एंड लाइट ऑन देयर ओन. क्या होता है? प्लैनेट्स में ना ही खुद की कोई हीट होती है ना ही कोई लाइट होती है. They appear bright due to the sunlight that falls on their सरफेस. ये ब्राइट क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सन की लाइट इनके सरफेस पे पड़ती है और उससे रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो भी ब्राइट दिखाई देते हैं, जबकि उनकी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है उनमें. There are total 8 planets in the solar system that revolve around the sun. Our Earth is one of them. क्या है? So as I said in previous lecture कि जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों साइड चक्कर लगाते हैं, जिसमें से अर्थ, जिस पे हम रहते हैं, वो भी एक प्लैनेट है. प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम. ये जो प्लैनेट्स दिए गए हैं ये सारे 8 प्लैनेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है. द नेम्स आर प्रेजेंट इन गिवन इन सीक्वेंस. फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी, जिसको हिंदी में मीन्स जो इंडियन नेम है उसको क्या कहा जाता है? बुध कहा जाता है. इसकी सैटेलाइट्स कितनी है? 0. कोई भी सैटेलाइट नहीं है मरकरी की. टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन मीन्स सन के चारों ओर एक चक्कर काटने में इसको कितने दिन लगते हैं? 88 डेज लगते हैं मरकरी को. डिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में? क्लोजेस्ट टू द सन मीन्स सन के सबसे पास जो प्लैनेट है वो मरकरी है, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट मीन्स सोलर सिस्टम में सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो मरकरी है. नेक्स्ट प्लैनेट वीनस. वीनस जिसका इंडियन नेम क्या है? शुक्र. नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, जैसे मरकरी की कोई सैटेलाइट नहीं होती वैसे ही वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है, और इसको सन के चारों साइड चक्कर लगाने में कितने डेज लगते हैं? 225 डेज, 225 दिन लगते हैं पूरा सन का एक चक्कर काटने में. और इसका स्पेशलिटी क्या है? हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट मीन्स सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा चमकीला प्लैनेट जो है वो वीनस है. कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार. इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जो वीनस हमारा प्लैनेट है, जो सेकेंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. नेक्स्ट थर्ड अर्थ, जिस पे हम रहते हैं, जिसको हिंदी में या इंडियन नेम जिसका क्या है? पृथ्वी कहा जाता है, जिसकी एक सैटेलाइट है. नंबर ऑफ सैटेलाइट जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कितनी है? एक है. जो कौन सी है? मून. नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की क्या है? मून है. और अर्थ को सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स. इसीलिए जो हमारा जो 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, वो क्यों आता है? कि ये 6 आवर्स मिला के जब 4 साल हो जाते हैं तो 6 4 24 पूरा एक दिन बन जाता है, जिसकी वजह से 4 साल के बाद एक दिन और ऐड हो जाता है साल में, और 366 डेज का लीप ईयर हो जाता है.
तो एक रिवॉल्यूशन करने में पूरा अर्थ के चारों ओर एक चक्कर काटने में अर्थ को कितना दिन लगता है? 365 days and 6 hours. Called blue planet as most of the surface is covered with water, only planet where life is known to exist. स्पेशियलिटी क्या है अर्थ की? अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अर्थ की जो सरफेस है उसका 70% एरिया जो है वो वाटर से कवर है, जिसकी वजह से स्पेस से देखने में ये क्या दिखाई देता है? ब्लू कलर का दिखाई देता है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशियलिटी क्या है कि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, जिसकी वजह से हम इस पे एग्जिस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट, मार्स। इंडियन नेम मंगल। मार्स को इंडियन नेम इंडिया में मंगल कहा जाता है। नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं और मार्स को सन के चारों साइड पे एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है? 687 days. Called red planet because surface had red soil and rocks. Atmosphere mainly contains carbon dioxide. इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसको रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी सरफेस पे रेड सॉइल और रॉक्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे ये रेड दिखाई देता है। और जो इसका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है मार्स पे। नेक्स्ट, जुपिटर। जुपिटर जिसका इंडियन नेम बृहस्पति है। इसकी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है? ऐसे तो 79 है, बट 53 जो है वो कंफर्म है और 26 को अभी कंफर्म होना बाकी है कि वो उसकी सैटेलाइट्स, जुपिटर की सैटेलाइट्स हैं या नहीं है। बट अभी जो एक अप्रॉक्स नंबर लेके चलते हैं तो वो 79 है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, 12 years. जुपिटर को सन के चारों साइड एक चक्कर लगाने में 12 years 12 साल लगते हैं। उसकी स्पेशलिटी क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर क्या है? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जैसे मरकरी सबसे छोटा है, जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट, सैटर्न मीन्स जिसका इंडियन नेम क्या है? शनि। शनि, इसकी कितनी सैटेलाइट्स हैं? 62, जिसमें से 53 कंफर्म है और 9 अवेटिंग कंफर्मेशन, मींस इसको भी कंफर्मेशन मिलना अभी बाकी है। नेक्स्ट, इसको सन के चारों साइड चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 29 years and 6 months. मींस जो सैटर्न प्लैनेट है इसको सन के चारों साइड जो चक्कर लगाता है वो कितने साल में लगाता है? 29 years and 6 months. डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? स्पेशलिटी क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट मीन्स सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है, जिसको बृहस्पति कहते हैं। और सेकेंड नंबर पे जो बड़ा प्लैनेट आता है वो क्या है? सैटर्न या शनि। कॉल्ड प्लैनेट ऑफ रिंग्स, इसमें क्या है? इसकी और एक स्पेशलिटी क्या है कि इसके चारों साइड रिंग्स मिलती हैं, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। इस पिक्चर में भी ये रिंग्स शो की गई हैं। द रिंग्स आर मेड अप ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड आइस, ऑल्सो कॉल्ड गैसियस प्लैनेट। क्या होता है? इसकी ये जो रिंग्स हैं वो किसकी बनी हुई हैं? रॉक पार्टिकल्स की और आइस की बनी हुई है। इसको और क्या कहा जाता है? गैसियस प्लैनेट। सैटर्न इज ऑल्सो नोन एज गैसियस प्लैनेट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ गैसेस, क्योंकि ये गैसेस का बना हुआ प्लैनेट है सैटर्न, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्लैनेट यूरेनस और अरुण, जिसको इंडियन नेम जिसका क्या है? अरुण। इसकी टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है? 27 सैटेलाइट्स हैं और इसको 84 years लगते हैं सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। 84 years। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, ये सीक्वेंस से जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस है, जिसमें जुपिटर लार्जेस्ट है, सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट है एंड यूरेनस क्या है? थर्ड लार्जेस्ट। मीन्स सोलर सिस्टम में तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस है।
Gaseous planet, it is also known as gaseous planet, has methane gas in the atmosphere which gives it blue green color. इसके एटमॉस्फेयर में यूरेनस क्या होता है, ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है. जैसे ये हमारा अर्थ है वो वाटर की प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. मार्स पे रेड सॉइल और रॉक्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है. वैसे ही जो यूरेनस है, यूरेनस के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो वो ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है. नेक्स्ट, नेपच्यून, लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. आफ्टर 2006 में प्लूटो था. 2006 तक प्लूटो भी कंसीडर किया जाता था तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट था. बट आफ्टर 2006 दिस इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. नेपच्यून, इंडियन नेम वरुण, वरुण नाम दिया गया है इंडिया में उसे. टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है? 14 सैटेलाइट्स हैं बट जिसमें 13 को कंफर्मेशन मिल चुका है और एक को अभी भी कंफर्मेशन मिलना बाकी है. नेक्स्ट, टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन 165 ईयर्स. 165 ईयर्स नेपच्यून को लगता है सन के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करने में. इसकी स्पेशलिटी क्या है? कोल्डेस्ट एंड फारदेस्ट प्लैनेट. ये क्या है? सबसे ज़्यादा ठंडा और सन से सबसे ज़्यादा दूर, सबसे ज़्यादा डिस्टेंट वाला ये प्लैनेट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. टिल अगस्त 2006, मतलब अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट. अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी सोलर सिस्टम के एक प्लैनेट में कंसीडर किया जाता था और टोटल 9 प्लैनेट माने जाते थे. However, in a meeting of International Astronomical Union (IAU), a decision was taken that Pluto is like other celestial objects and may be called as dwarf planet or Plutoid. क्या है? जब एक मीटिंग की गई थी अगस्त 2006 में, किसमें कहाँ की गई थी? किसने की थी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने की थी, जिसमें एक डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो क्या है? अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह है, इसलिए इसे क्या कहा जाने लगा? ड्वार्फ प्लैनेट मीन्स बोना प्लैनेट या प्लूटॉइड, और इसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया. और आफ्टर अगस्त 2006 देयर इज 8 planets in the solar system. Okay class, this is all about your lecture number 2. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.